हेलो फ्रेंड्स, आइए आज लेसन 6 आर्यन प्रकाशन की बुक डॉक्टर अशोक सिंह के द्वारा लिखी गई है। इसके 5 चैप्टर मैं आपको कवर करा चुका हूँ। आज 6वां चैप्टर देखते हैं। अगर वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख लीजिए, या फिर डायरेक्ट आप वोकाबुलरी नाम से प्लेलिस्ट है एंटोनिम्स सिनोनिम्स, वहाँ से सर्च कर लीजिए। देखिए, कैप्टिवेट माने क्या होता है? मोहित करना, रूप से लुभाना, आकर्षित करना। किसी को मतलब कि रूप से मोहित कर लेना, उसको लुभा लेना, उसे कहते हैं कैप्टिवेट कर देना। मतलब फैसिनेट माने आकर्षित करना। सिनोनिम्स का क्या है? चार माने आकर्षित करना, अट्रैक्ट आकर्षित करना, इंटाइस माने आकर्षित करना, एल्योर माने आकर्षित करना, इंचेंट आकर्षित करना। ठीक है, इंचेंट माने से जादू होता है, जादू डाल देना, मतलब रूप का जादू डाल देना, आकर्षित करना इस तरह से। बीविच माने मोहित कर देना, इंथ्राल मोहित करना, कैप्चर माने एकदम पकड़ लेना, गिरफ्तार कर लेना, मतलब आकर्षित कर लेना, अपने मोह के जाल में गिरफ्तार कर लेना। इंस्लेव माने गुलाम बना। इंस्लेव माने क्या होता है? गुलाम या दास। तो इंस्लेव दास बना लेना, गुलाम बना लेना, यानी कि पूरा इस तरह से मोहित कर लेना। इम्पावर माने भी होता है आकर्षित कर लेना। वैसे इम्पावर माने शक्तिशाली बना देना, मतलब अपने सौंदर्य की शक्ति दिखाकर किसी को आकर्षित कर लेना। मोहित मोहित करना, रूप से लुभाना, ये सब इसके ठीक है, इस तरह से अर्थ निकल जा रहे हैं। शक्तिशाली बना देना मतलब मोहित कर देना। अब इसका एंटोनिम्स क्या क्या है? अगर मोहित किसी को नहीं किया जा रहा, आकर्षित नहीं किया जा रहा, क्या किया जा रहा है? रिपेल किया जा रहा है। रिपेल माने नफरत करना, घृणा करना। ठीक है, आदमी आकर्षित नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है? घृणा घृणा कर रहा है, हेट कर रहा है। लोथ माने भी घृणा करना, इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिस्प्लीज माने अप्रसन्न होना, मतलब उससे आकर्षित नहीं हो रहा, मतलब बल्कि वह खुश ही नहीं हो रहा है, मोहित ही नहीं हो रहा है, लुभा ही नहीं रहा। डिसइल्यूजन माने भी होता आकर्षित ना करना। इल्यूजन माने क्या होता है? कि मोहित कर लेना, मोह। ठीक है, डिसइल्यूजन माने मोह भंग हो जाना, यानी आकर्षित ना करना। ऑफेंड माने आकर्षित ना करना। ठीक है, ऑफेंड माने से किसी को चोट पहुंच जाना, नाराज हो जाना, मतलब आकर्षित नहीं हो रहा है। डिसगस्ट माने तिरस्कार करना, घृणा करना। ये सभी इसके सिनोनिम्स के अलावा एंटोनिम्स थे। चलिए दूसरा वर्ड देख रहे हैं। आज का दूसरा वर्ड है रिकांसिलिएशन। रिकांसिलिएशन माने होता है मेल मिलाप होता है, सामंजस्य होता है, समझौता होता है, निपटारा, समाधान, पुनर्मिलन, मिलान, ये सभी होता है। मतलब दो लोगों में जैसे मतलब कोई मनमुटाव चला तो निपटारा हो गया, उसका समाधान हो गया, पुनर्मिलन हो गया, फिर से मेल मिलाप हो गया। ठीक है, तो समझौता हो गया, सामंजस्य बैठ गया, समन्वय, संतोष उसमें एक दूसरे को हो गया। तो इस तरह से उसको कहते हैं रिकांसिलिएशन। सिनोनिम्स क्या क्या है? सेटलमेंट। सेटलमेंट माने समझौता, कहते हैं ना एकदम मामला एकदम सेटलमेंट हो गया है। अरेंजमेंट। अरेंजमेंट माने भी होता है, अरेंजमेंट माने व्यवस्था, किसी चीज़ का अरेंजमेंट हो गया, पूरी व्यवस्था हो गया, मतलब समझौता हो गया। अगला शब्द है कांसिलिएशन। कांसिलिएशन माने भी होता है समझौता, एग्रीमेंट माने समझौता होता ही है। और एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट माने भी होता है समझौता, समन्वय करने, मामला एकदम एडजस्ट हो गया, मतलब एडजस्टमेंट हो गया, समझौता हो गया। एकार्ड माने भी समझौता, कार्ड इसमें रूट वर्ड है, कार्ड माने हार्ट होता है। ठीक है, तो इसमें एकार्ड मतलब दोनों लोग के दिल एक दूसरे से मिलने लगे हैं, यानी कि मेल मिलाप हो गया। कंकार्ड, एकार्ड पूरा एकदम सिनोनिम्स है। कंकार्ड, इसमें भी कार्ड माने हृदय होता है, कॉन रूट वर्ड है, तो कॉनकार्ड एकार्ड एक ही शब्द है, मीनिंग रखते हैं, एक ही मीनिंग। आज अलायंस माने भी होता है समझौता। ठीक है, ट्रीटी माने समझौता या संधि होता है। हार्मोनी माने सामंजस्य। रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन माने होता है निश्चय, यानी कि एकदम पूरा समाधान हो गया, निश्चय हो गया। रीयूनियन, रीयूनियन माने पुनर्मिलन। प्रो प्रोपिसिएशन। ठीक है, तो इस तरह से प्रोपिसिएशन माने भी होता है संतुष्टिकरण। ठीक है, मतलब एक दोनों लोग एक दूसरे से संतुष्ट हो गए हैं, संतोष हो गया है। अपीजमेंट। ठीक है, अपीजमेंट माने भी होता है सामंजस्य में होना है। अपीजमेंट मतलब किसी को कहने से कोई चीज़ मान गया ना, मनाही एकदम पूरा हो गई है, यानी कि उनमें समझौता हो गया है, सामंजस्य हो गया, अपीजमेंट हो गया। वहीं बात करें इसके एंटोनिम्स की, तो एंटोनिम्स आपका जो है पहला वर्ड है एलिनिएशन। ठीक है ना, तो समझौता नहीं किया हुआ तो क्या हुआ? एलिनिएशन उनमें है। ठीक है, मतलब समझौता ना होना, पुनर्मिलन ना होना, मेल मिलाप ना होना। स्ट्रेंजमेंट। स्ट्रेंजमेंट माने क्या होता है? और वैसे एलिनेशन कैसे माना? एलियन माने जान रहे हो, विदेशी। तो एलिनेशन माने क्या? मतलब एकदम विदेशी की तरह रहे हैं, मतलब अजनबी की तरह रहना है, तो उसको एलिनेशन कहते हैं, समझौता ही नहीं है। स्ट्रेंजमेंट। स्ट्रेंजमेंट माने भी होता है
एकदम से अजनबी की तरह रहना, मतलब उनमें तालमेल समझौता नहीं है। सेपरेशन माने अलगाव, सेग्रीगेशन माने अलगाव, डाइवर्जन माने अलगाव, कहते हैं कि रूट डाइवर्ट हो गया, डाइवर्जन हो गया वहाँ पर, अलगाव। बी विथड्रॉल माने क्या होता है? विथड्रॉल माने वापसी, मतलब समझौता से वापसी हो गया है, मतलब समझौता नहीं करेंगे, मेल मिलाप नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ब्रेक ऑफ हो गया है, मतलब दोनों में समझौता नहीं है, अब मतलब संबंध टूट गया है। ब्रिज, ठीक है, ब्रिज माने उल्लंघन या विच्छेद, दोनों में उल्लंघन हो गया है, मतलब अलगाव हो गया। डिसअफेक्शन, अफेक्शन माने प्रेम होता है, डिसअफेक्शन माने उनमें प्रेम ही नहीं रह गया, मतलब कोई समझौता नहीं है, तालमेल नहीं है। इस तरह से समझ लीजिए कि हाँ, उससे कहीं ना कहीं से उसके अपोजिट वर्ड, अपोजिट सेंस ये लोग दे रहे हैं ये सभी शब्द। अगला शब्द है कैप्टिव। कैप्टिव माने होता है कैद, बंद, बंदीकृत, मोहित, मुक्त, ठीक है। तो अब इसका क्या होगा सिनोनिम्स? इम्प्रीजेंट, इम्प्रीजेंट माने से कैद, ठीक है, प्रिजन माने जेल, तो इम्प्रीजन माने किसी की जेल हो गई, कैद हो गई। कन्फाइंड माने भी होता है बंदीकृत, कन्फाइंड माने सीमित करने, किसी को कहीं जेल तक ही सीमित कर दिया गया, मतलब बंद कर दिया गया, बंदीकृत। एनस्लेव माने से गुलाम, किसी को गुलाम बना लिया गया, तो जान लीजिए वो कैद ही है। इंचेंड, इंचेंड चेन माने जंजीर, किसी को जंजीर डाल दिया गया, मतलब उसको क्या बंद कर दिया गया, कैद कर दिया गया। केज्ड माने पिंजड़े में डाल दिया गया, यानी कि कैद कर लिया गया। इंसेयर्ड, इंस्नेयर्ड माने क्या था? जाल में फंसाना, किसी को जाल के द्वारा फंसा दिया गया, कैद कर लिया गया। रेस्ट्रिक्टेड माने भी मतलब कि किसी को बंद कर दिया गया है, ठीक है, उसे बंदीकृत कर देना, प्रतिबंधित कर देना, उसको भी रेस्ट्रिक्टेड कहते हैं। हर चीज़, हर सुख सुविधा से उसको प्रतिबंधित कर दिया गया, यानी कैद कर लिया गया, ठीक है। अगला सिक्योर, सिक्योर माने वैसे तो प्राप्त करना भी होता है, लेकिन सिक्योर का एक अर्थ होता है कसकर बांधना, कसकर बांधना, किसी को कसकर बांधने की जो क्रिया होती है उसको भी सिक्योर, मतलब उसको एक जगह तक सिक्योर कर दिया गया, मतलब बांध दिया गया कसकर, वो भी इसका अर्थ होता है। एंटानिम्स इसका क्या है? कैप्टिव का एंटानिम्स है जब कैद नहीं किया गया तो उसको क्या कर दिया गया? फ्री कर दिया गया, स्वतंत्र। इंडिपेंडेंट माने स्वतंत्र, लिबरेटेड माने क्या होता है? स्वतंत्र, ठीक है। इमेंसिपेटेड माने स्वतंत्र, लूज माने एकदम ढीला ढाला छोड़ दिया गया है, स्वतंत्र कर दिया गया। सेल्फ गवर्निंग माने स्वयं शासन कर रहा है, मतलब एकदम स्वतंत्र है। एट लार्ज माने स्वतंत्र, ये एडियम्स है। एट लिबर्टी माने स्वतंत्र। अनरिस्ट्रेंड, रिस्ट्रेंड माने क्या होता है? नियंत्रित, कंट्रोल्ड। तो अनरिस्ट्रेंड माने एकदम नियंत्रित नहीं, नियंत्रण ही नहीं है किसी का, यानी अनरिस्ट्रेंड माने अनियंत्रित, यानी कि स्वतंत्र, किसी के द्वारा वो नियंत्रित नहीं किया जा रहा, एकदम स्वतंत्र है। अनअटैच्ड, अटैच्ड माने से जोड़ना, लगाव न, तो जोड़ कर नहीं गया, बांध कर नहीं रखा गया, मतलब वो स्वतंत्र है। अनअटैच्ड माने भी स्वतंत्र। चलिए अगला शब्द देख लेते हैं। चौथा शब्द है पेजियंट्री, ठीक है। तो पेजियंट्री माने क्या होता है? शानदार प्रदर्शन, धूमधाम, तमाशा, छड़िक प्रदर्शन, ये सभी होता है, ठीक है। मतलब शानदार प्रदर्शन कोई किया जा रहा है, ठीक है, तमाशा दिखाया गया, छड़िक प्रदर्शन या धूमधाम, मतलब कोई प्रदर्शन या धूमधाम या तमाशा, ये सब दिखावा, ये सभी होते हैं इसके अर्थ। तो डिस्प्ले माने प्रदर्शन, पाम्प माने दिखावा या प्रदर्शन, शो माने दिखावा या प्रदर्शन, मैग्निफिसेंस, ठीक है। तो मैग्निफिसेंस माने भी शान, वैभव, समारोह, ये सभी होता है जिसमें कुछ प्रदर्शन किया जाए। मैग्निफिसेंट माने शानदार, तो मैग्निफिसेंस माने शान या वैभव या समारोह या ठाट बाट, ठाट बाट मतलब वही दिखाओ। छड़, अगला एक्सहिबिशन, एक्सहिबिशन माने प्रदर्शन होता है, प्रदर्शनी वैसे होता है, एक्सहिबिशन माने प्रदर्शनी, प्रदर्शनी में या समारोह, शानदार प्रदर्शन एक ही चीज़ है, प्रदर्शनी नुमाइश जिसको कहते हैं, एक्सहिबिशन, वो भी इससे रिलेटेड है। प्रिटेंशन माने भी होता है दिखावा या प्रदर्शन। ऑस्टेंटेशन, ठीक है, तो ऑस्टेंटेशन माने भी होता है दिखावा या प्रदर्शन। स्पेक्टिकल माने भी होता है, देखिए स्पेक्टिकल का एक अर्थ होता है चश्मा, दूसरा अर्थ होता है इसका प्रदर्शन, तो प्रदर्शन भी हो जाएगा, प्रदर्शन है। स्प्लेंडर माने शान या प्रदर्शन। रिवरली, ठीक है, तो रिवरली माने भी होता है प्रदर्शन, या सॉरी, रिवरली माने इसका प्रदर्शन से तो कह ही सकते हैं, लेकिन इसका मेन अर्थ जो बता रहे हैं रिवरली का, रिवरली माने होता है उत्सव, ठीक है। उत्सव किसका? जैसे मद्यपान का उत्सव, तो कोई भी मतलब मद्यपान का कोई उत्सव हो रहा है, उसमें ज़्यादा लोग शराब वगैरह पी रहे हैं, कोई पार्टी या उत्सव हो रहा है, फेस्टिवल कोई है, उसमें शराब जरूर लोग पीते हैं, तो दैट इज़ रिवरली। तो रिवरली माने मद्यपान का उत्सव, उत्सव कहो या प्रदर्शन कहो, तमाशा कहो, ये सभी इस तरह से हो जाएंगे इसका। कार्निवाल माने इसका भी मतलब होता है त्यौहार, ठीक है। ये कार्निवाल रोमन कैथोलिक लोगों का एक त्यौहार है, उत्सव है, जिसका नाम कार्निवाल ही है, और तो और त्यौहार भी इसी माने इसलिए हो जाता है।
तो ठीक है, त्यौहार का नाम भी है कार्निवाल माने, और कार्निवाल माने त्यौहार भी है। तो त्यौहार रहेगा तो सीधी सी बात है उत्सव ही रहेगा, पूरा प्रदर्शन होता है, ठीक है, उसमें तमाशा लगता है। छठे प्रदर्शन, जब तक त्यौहार रहेगा प्रदर्शन होगा, उसमें लोग बेचेंगे अपनी सभी वस्तुएं, मेला देखेंगे, सब कुछ होता है। फेस्टिविटी, फेस्टिविटी माने भी जान रहे हैं त्यौहार ही होता है, उत्सव होता है, उत्सव काल होता है, उत्सव का जो समय है जब तक उत्सव है उसको फेस्टिविटी कहते हैं, उत्सव का दिन भी होता है। एंटानिम्स की बात करें तो एंटानिम्स है मॉडेस्टी, मॉडेस्टी माने विनम्रता, कोई आदमी शो नहीं, दिखावा नहीं करेगा तो उसके अंदर क्या रहेगी, विनम्रता रहेगी। ह्यूमिलिटी माने विनम्रता, हम्बलनेस माने विनम्रता, बैकवर्डनेस माने भी होता पिछड़ापन, मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप को एडवांस नहीं समझेगा, बैकवर्ड समझेगा, ठीक है, ठीक है। और डिफिडेंस माने क्या होता है, असहमति, ठीक है, असहमति मतलब क्या, वो जो है बहुत ज़्यादा ठाट बाट अब मतलब प्रदर्शन नहीं कर रहा। डिफिडेंस माने थोड़ा सा लज्जा उसके अंदर है, ठीक है। असहमति मतलब इसका क्या होता है, लज्जा या आत्मसंदेह, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा दिखावा नहीं कर रहा है, उसके अंदर लज्जा है, आत्मसंदेह है। प्राइवेसी माने होता है गोपनीयता, जैसे वो मोबाइल में भी होता है ना, प्राइवेसी लॉक कर देते हैं, गोपनीयता। और इसका होता है प्राइवेसी माने गोपनीयता, और इसका एक अर्थ होता है एकांतता, ठीक है। अगर प्रदर्शन नहीं होगा पूरा ठाट बाट ने छड़ी प्रदर्शन पर कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा शानदार, तो क्या है, कोई आदमी एकांतता में रह रहा है, मतलब प्रदर्शन नहीं हो रहा है, मतलब वो एकांतता या गोपनीयता के हिसाब से रह रहा है, मतलब प्रदर्शन नहीं कर रहा है किसी चीज़ का। हमड्रम, हमड्रम माने क्या होता है, नीरस, सुस्त, फीका, ठीक है। तो मतलब नीरस, सुस्त, कोई आदमी एकदम नीरस ढंग से रह रहा है, कोई मज़ा ही नहीं रहा है, मतलब प्रदर्शन ही नहीं कर रहा हो, इस तरह से ये भी इसके अपोजिट में आ जाते हैं। अगला शब्द हमारा देख लेते हैं स्लीमी, स्लीमी माने क्या होता है, बेईमान, चापलूस, खुशामदी, गंदा, नीच, चाटुकार, अवपंकिल, श्लेष्मिक, श्लेष्मल, श्लेष्मिक मतलब जैसे लसलसा, चिपचिपादार, जैसे कहते हैं श्लेष्मा युक्त भोजन कर रहे हैं, लसलस सापन, जिससे मतलब गले में खराश आ रही है, मतलब नाक बह रही है, तो ये सब क्या श्लेष्मिक फूड से होता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका तमाम अर्थ होते हैं। बेईमान, चापलूस, खुशामदी माने एक दूसरे की प्रशंसा करना, चापलूस भी कहते हैं गंदा आदमी, नीच आदमी, चाटुकार आदमी, ठीक है। तो श्लेष्मिक भी होता है। ये व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए, जैसे अंग्रेजी में एक ही वर्ड हो है, कोई ज़रूरी नहीं है कि दो वर्ड हो, और कॉन्टेक्स्ट के अनुसार अर्थ ले लिया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं इसका स्लेमी का क्या क्या सिनोनिम्स हैं। पहला है डिसऑनेस्ट, बेईमान के हिसाब से। मीक माने क्या होता है, एकदम विनम्र इंसान, मतलब बहुत बहुत नीचा होके रहे, घमंडी न रहे। फ्लैटरिंग माने चापलूस, जान रहे। साइकोफाइंट माने चापलूस। ऑब्सीक्वियस माने एकदम चापलूस होता है, प्रशंसा करने वाला, झूठी दूसरे की। वाइल माने क्या होता है, वाइल माने खराब या गंदा, गंदा इंसान, खराब इंसान। फाउल माने भी गंदा होता है, ठीक है, गंदा या खराब, उसको फाउल कहते हैं। मडी माने कीचड़ युक्त, कीचड़ युक्त मतलब वही गंदा। मायरी माने दलदल, तो दलदल मतलब क्या, वही गंदा है। म्यूकस, म्यूकस माने चिपचिपा, ठीक है। तो चिपचिपा या कफसा या बलगम, इसको म्यूकस कहते हैं, तो भी गंदा ही चीज़ है। तो म्यूकस हो गया। ऊजी, ऊजी माने भी होता है मतलब कि कीचड़ का, ठीक है, कीचड़ का या गंदा। और विस्कुअस, ठीक है, विस्कुअस माने भी चिपचिपा, लसदार, दलदला, ये सब उसको विस्कुअस कहते हैं, चिपचिपा या दलदला, दस्ता। ग्लूटेनियस, ग्लूटेनियस माने क्या होता है, ग्लूटेनियस, ग्लूटेनियस माने चिपचिपा या लसलसा, ग्लूटेनियस माने भी होता है। और अगला वर्ड है हमारा म्यूसिलेजिनस, म्यूसिलेजिनस, म्यूसिलेजिनस माने भी होता है लसदार। क्लैमी माने चिपचिपा। डैम्प, डैम्प माने भी नम या गीला, ठीक है, नम या गीला जो है, मतलब इस तरह से चिपचिपा ही इसको कह सकते हैं। ये सभी इसके सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स देख लेते हैं। तो जो गीला नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, ड्राई, सूखा रहेगा। नम नहीं रहेगा तो ड्राइड माने सूखा। एरिड, ठीक है, तो एरिड माने भी होता है शुष्क या सूखा या निर्जल, जहाँ कोई जल ही नहीं है। थर्स्टी माने प्यासा, ठीक है, और ज़्यादा ठीक है, पानी नहीं पा रहा, एकदम प्यासा है। पारिस्ट माने झुलसी हुई, मतलब तो दलदल ज़मीन नहीं है तो कैसी है, सूखी है, ठीक है। कोई आदमी और कहीं पर ज़मीन थर्स्टी मतलब प्यासा, कोई आदमी प्यासा है तो जान लीजिए उसके पास जल नहीं है, ठीक है, तो नम नहीं है उसकी शरीर। पारिस्ट माने झुलसी हुई, मतलब एकदम सूखी झुलसी हुई। ड्रेरी माने क्या होता है, नीरस, मतलब कि नीरस मतलब एकदम सूखा हुआ। ड्रेरी डेजर्ट, नीरस मरुस्थल, सूखा हुआ मरुस्थल जहाँ पानी ना हो।
डल माने भी होता है नीरस होता है, यस, ठीक है। बोरिंग माने नीरस, सरकास्टिक माने व्यंग्यपूर्ण, ठीक है। तो अब देखिए क्या है कि कोई आदमी जैसे चापलूसी कर रहा है तो चापलूसी नहीं कर रहा है तो मतलब कोई एकदम डल, एकदम नीरस ढंग से है कोई। सुने सरकास्टिक माने व्यंग्य, तो चापलूसी नहीं बतला रहा है तो क्या मतलब चापलूसी में क्या होता है, प्रशंसा किया जाता है। अब इस सरकास्टिक माने व्यंग्यपूर्ण बात कर रहा है, अगर प्रशंसा नहीं कर रहा व्यंग्यपूर्ण बात कर रहा है। सीवियर माने तीखा या तेज, तीखा प्रहार कर रहा है अपनी बातों से। शार्प माने भी तेज प्रहार कर रहा है, इस तरह से। चलिए छठवां वर्ड देख लेते हैं हम लोग। छठवां वर्ड है प्री ऑक्यूपिड। प्री ऑक्यूपिड माने क्या होता है, विचार मग्न, तल्लीन, अन्य मनस्क, लापरवाह, तन्मय, विचिंता मग्न, पूर्वाधिकृत। अब देखिए विचार मग्न एकदम तल्लीन, किसी काम में एकदम तल्लीन हो जाना, विचार मग्न हो जाना, लापरवाह हो जाना, मतलब क्या कि क्या और कोई आए गुजर जाए पास से उसको ना देखें इतना, मतलब उसमें पूरा खो जाना, तन्मय हो जाना, चिंता मग्न हो जाना। तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या है, प्री ऑक्यूपिड माने ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व माने एकदम अपने आप ध्यान सोख लेना पूरा इन थाट, विचारों में ऑब्जर्व माने एकदम अपने आप को खो देना, लीन हो जाना। इन अटेंटिव, अटेंटिव माने ध्यान देना, इन अटेंटिव मतलब ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, यानी कि आप एकदम विचार मग्न हो गए, तल्लीन हो गए। ऑब्लिवियस माने भूल जाना, आपको भूल जाना, इतना विचार मग्न हो जाना। अनऑब्जर्वेंट, तो ऑब्जर्वेंट मन से देख रेख करना, अन मतलब कोई कुछ ही आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, इतना विचार मग्न हो गए, उसे विचारों में ही खो गए, विचार मग्न। अब एब्स्ट्रैक्टेड माने क्या होता है, कटे होना, मतलब सभी चीज़ों से, बाहरी दुनिया से कटे हो जाना, एकदम नहीं कि विचार मग्न हो जाना। इनग्रास्ड माने भी विचारों में लीन होना, इंटेंट माने भी ध्यान में लीन होना, ठीक है। म्यूजिंग माने भी सोचना एकदम, मतलब किसी विचार मग्न होना, मतलब इस तरह से सोच रहे हैं तो म्यूजिंग उसको कहते हैं। एब्सेंट माने क्या, अनुपस्थिति है, मतलब अपने दिमाग को हर जगह से अनुपस्थित कर दिए हो, एक ही जगह मतलब लगा दिए हो। लापरवाह भी होता है एब्सेंट माने, ठीक है। तो इस तरह से इसका ये भी अर्थ देखिए दिया गया, लापरवाह तन्मय, तो लापरवाह अनुपस्थित है तो लापरवाही है। एब्सेंट माइंडेडनेस माने भी होता है भूलक्कड़पन, यानी सब कुछ भूल गए हैं, इतना आप जो है विचार मग्न हो गए हैं। हीडलेस माने क्या होता है, हीड माने ध्यान देना, हीडलेस माने ध्यान नहीं दे रहे हैं, यानी कि लापरवाह है। ड्रीमिंग, ठीक है, ड्रीमिंग माने सपने देखना, ठीक है। तो इस तरह से किसी विचार में खो जाना, सपने देखना। लोस्ट माने खोया हुआ। वांडरिंग माने क्या होता है, आश्चर्य करने वाला, मतलब एकदम इस तरह से आप खो गए हैं। और केयरलेस माने लापरवाह, ठीक है, तो लापरवाह। चलिए फिर इसका एंटोनिम्स भी देख लेते हैं। अटेंटिव माने ध्यान देने वाला, केयरफुल माने क्या होता है, लापरवाह, सॉरी लापरवाह नहीं होगा, सावधान। केयरलेस माने लापरवाह, तो इस तरह से लापरवाह भी इसका अर्थ होता है प्रियाकुपिड माने, तो ध्यान देने वाला। और लापरवाह जो नहीं है तो क्या है, वो अटेंटिव ध्यान देने वाला है, केयरफुल सावधान है, अलर्ट सतर्क है, वॉचफुल माने सतर्क है, विजिलेंट माने सतर्क, ऑब्जर्वेंट माने एकदम देखने वाला यानी कि सतर्क, हीडफुल माने भी मतलब ध्यान देने से पूर्ण हो यानी कि एकदम पूरा ध्यान देने वाला, माइंडफुल माने ध्यान देने वाला, माइंड रखने वाला, ध्यान देने वाला, शेड्यूलस माने ध्यान देने वाला, विजिलेंट माने परिश्रमी होता है, कंसिडरेट माने क्या होता है, विचारवान, ठीक है। तो और शेड्यूलस माने भी देखिए इसका अर्थ होता है लगन भरा या परिश्रमी। शेड्यूलस माने परिश्रमी, विजिलेंट, दोनों का मतलब एक ही है, परिश्रमी होता है दोनों का। कंसिडरेट माने विचारवान, ठीक, तो मतलब पूरा सोच विचार के कर रहा है, ठीक है। सावधान है यानी कि विचारवान रहेगा, हर चीज़ सोच विचार करेगा, तो केयरफुल से रिलेटेड ये भी हो जाएगा। लापरवाह का उल्टा कंसिडरेट। अगला 7वां वर्ड है स्टिंक। स्टिंक माने होता है बदबू या दुर्गंध। इसका सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएगा, हारिड स्मेल, हारिड माने भयानक, भयानक दुर्गंध यानी कि बदबू, स्टेंच माने बदबू, मिफ्टिस माने भी होता है कि बदबू आपका, ठीक है। और अगला आपका जो है इफ्लूवियम माने बदबू, फिटर माने बदबू या दुर्गंध, रीक माने दुर्गंध, पॉन्क माने दुर्गंध। चलिए इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं। एंटोनिम्स अगर दुर्गंध नहीं देगा, बदबू नहीं देगा तो क्या देगा, सुगंध, परफ्यूम, परफ्यूम माने सुगंध, परफ्यूम छिड़क लेते हैं क्या, सुगंध देने के लिए। फ्रेग्रेंस माने सुगंध, अब मच जब लेते हैं अगरबत्ती की तीली पर लिखा रहता है फ्रेग्रेंस स्टिक्स, माने सुगंधित तीलियाँ। सेंट माने खुशबू, जान ही रहे हो, सुगंध या खुशबू, इत्र भी जिसको कहते हैं। इसेंस माने भी देखिए, इसेंस माने एक इसका अर्थ होता है सार या तत्व, सार या तत्व, लेकिन इसका एक दूसरा अर्थ भी होता है, इसेंस माने इत्र,
इत्र या खुशबू, सेंट का सारांश भी सेंस होता है। अरोमा माने खुशबू, कोलोग माने खुशबू, रेडोलेंस माने खुशबू, बाल्मिनेस माने, ठीक है, बाल्मिनेस माने भी खुशबू या सुगंध। बम लगाते हैं तो उसमें थोड़ा सा जो सुगंध आती है, खुशबू आती है, तो बाल्मिनेस माने खुशबू होता है, इस तरह से। चलिए 8वां वर्ड देख लेते हैं, परपेटुअल। परपेटुअल माने होता है नित्य, शाश्वत, चिरस्थायी, निरंतर, लगातार, अंतहीन, अनंत। अब नित्य मतलब जो चीज़ लगातार रहे, शाश्वत रहे, कभी अंत ही ना हो, उसको कहते हैं परपेटुअल, निरंतर, शाश्वत, लगातार। तो नेवर एंडिंग माने कभी ना समाप्त होने वाले, लगातार, निरंतर है, शाश्वत है। कॉन्टिन्यूअल माने निरंतर, कॉन्टिन्यूइंग माने निरंतर, इटर्नल माने शाश्वत। अनसीजिंग, सीज माने सब बंद हो जाना, जो कभी बंद ही ना हो, मतलब निरंतर, लगातार चलती रहे। एंडलेस माने अंतहीन। अनइंटरप्टेड माने बिना किसी रोक टोक के लगातार जो हो रहा है तो उसको अनइंटरप्टेड कहते हैं, लगातार। इंटरप्ट माने क्या, रोकना, रुक रुक करना चले, यानी कि लगातार। अनएंडिंग माने कभी समाप्ति नहीं होने वाला, मतलब अंतहीन। इमोर्टल माने अमर, अमर, शाश्वत, देखिए। परमानेंट माने अस्थाई, चिरस्थाई या अस्थाई की चीज़ें। पेरेनियल माने लगातार। लास्टिंग माने अमिट, जो हमेशा रहे, कभी मिटे ही ना, मतलब अस्थाई, चिरस्थाई या अमिट। इंड्यूरिंग माने क्या था, इंड्यूरिंग माने अस्थाई होता है, हमेशा रहने वाला। इंटरमिनेबल माने अस्थाई, एवर लास्टिंग माने अस्थाई। नेवर एंडिंग, कभी न समाप्त होने वाला। देखिए नेवर एंडिंग यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, दोनों की चीज़ें। तो जो चीज़ निरंतर या लगातार नहीं रहेगी तो उसको क्या कहेंगे, तो वही इंटानेंस होगा। इंड माने अंत, जिसका अंत हो जाएगा, अंतहीन नहीं है तो यानी अंत हो गया उसका। टेम्परेरी माने क्षणिक होता है। ट्रांजिटरी माने क्षणिक या अस्थाई। इफिमेरल माने अस्थाई होता है, ठीक। और उसके अलावा आपका जो है ट्रांसिएंट माने क्षणिक होता है। इम्परमानेंट, परमानेंट को उल्टा इम्परमानेंट माने अस्थाई। पासिंग माने गुजर जाने जाना, जो ठीक है अस्थाई नहीं रहे, गुजर गए। फ्लीटिंग माने भी गुजर जाना वाला, यानी कि अस्थाई। इवेंसेंट माने अस्थाई। मोमेंट्री माने अस्थाई, मोमेंट्री माने क्षणिक या अस्थाई। शॉर्ट लिव्ड माने थोड़े समय के लिए रहने वाला, यानी कि अस्थाई। मॉर्टल माने मरणशील, मैन मॉर्टल कहा जाता है, मनुष्य मरणशील है होता है। तो मरणशील माने क्या होता है, अस्थाई, मतलब मनुष्य का जीवन अस्थाई नहीं रहता, कब मर जाए। प्रोविजनल, प्रोविजनल माने भी क्या होता है, अस्थाई होता है। और मेक शिफ्ट माने भी क्या होता है, अस्थाई होता है। तो इस तरह से ये सभी अस्थाई के से रिलेटेड वर्ड है। अब चलिए 9वां वर्ड देख लेते हैं। 9वां वर्ड है हायरी। हायरी माने होता है सताना, तंग करना, लूटना, उजाड़ना, विध्वंस करना, नष्ट करना। मतलब किसी को सताना, उसको तंग कर देना, लूट लेना, उजाड़ लेना, विध्वंस कर देना, नष्ट कर देना उसको। अनाय माने नष्ट, मतलब अनाय माने क्या होता है, किसी को तंग करना। वरी माने किसी को, वरी माने चिंता में डाल देना, यानी उसको तंग करना। हरास माने तंग करना, ये परेशान करना। वेक्स माने तंग करना। टॉर्मेंट माने, टॉर्मेंट माने किसी को कष्ट पहुंचाना या यातना देना। ट्रबल माने कष्ट देना। डिस्टर्ब माने परेशान करना। बोदर माने परेशान करना। एग्जैस्परेट, ठीक है, तो एग्जैस्परेट माने भी गुस्से में लाना, किसी को चिढ़ाना या गुस्से में लाना, यानी कि भाई गुस्से में ला रहे हो तो तंग ही कर रहे हो। प्लेग माने महामारी, वैसे होता है, तो प्लेग माने किसी को महामारी लाना किसी के ऊपर, यानी कि उसको बहुत परेशान करना, तंग करना। फ्रेट माने तो महामारी आएगी तो आपको क्या परेशानित करेगी, तो परेशान करना, तंग करना। विध्वंस करना, प्लेग माने विध्वंस करना भी इसी तरह से होता है, क्योंकि प्लेग आने से विध्वंस भी हो जाता है, महामारी आ जाती है। फ्रेट माने क्या, झुझलाहट, वैसे होता है झुझलाहट या क्रोध या घबराहट। तो झुझलाहट किसी के अंदर लाया जा रहा है तो जान लीजिए उसको तंग ही किया जा रहा है। रेवेज, झुझलाहट लाना, तंग करना, ये भी होता है। रेवेज माने नष्ट करना, तो डिवास्टेट माने नष्ट करना। स्पॉइल माने बर्बाद करना, खराब या नष्ट करना। राब माने किसी को लूट लोगे तो उसको तंग ही कर रहे हो, सता ही रहे हो, सताना हो जाए। पाइलेज, पाइलेज माने लूटना, ठीक है, तो लूटना या छीनना, पाइलेज कहते हैं, तो उसको लूट रहे, छीन रहे, तो सता ही रहे हो। डिस्पॉइल, डिस्पॉइल माने क्या होता है, डिस्पॉइल, डिस्पॉइल माने भी किसी को जो है इतना परेशान करना, खराब, किसी को नष्ट करना, ठीक है। डिस्पॉइल माने वैसे भी खराब करना होता। अब देखिए एंटानिम्स इसका हैरी का क्या है, अपीज। अपीज माने क्या होता है, किसी को मनाना, माने कि शांत करना, मतलब किसी को परेशान नहीं कर रहे हो आप, उसको तंग नहीं कर रहे हो तो उसको अपीज कर रहे हो, उसको मना रहे हो, उसको तालमेल रख रहे हो, शांत करना या संतुष्ट करना। पैसिफाई माने क्या होता है, शांत करना किसी को, यानी कि आप तंग नहीं कर, परेशान नहीं कर, पैसिफाई कर रहे, मतलब उसको संतुष्ट करना, संतुष्ट करना या शांत करना, तो उसको कहते हैं अपीज या पैसिफाई। कूल माने एकदम शांत कर देना किसी को, माने अच्छा व्यवहार करना, उसको परेशान ना करना। काम माने भी शांति होता है। ट्रैंक्विलाइज, ट्रैंक्विलाइज माने भी शांत करना किसी को। मोलिफाई माने शांत करना, यानी कि उसको परेशान ना करना, एकदम शांति से बनाए रखने में उसका सहयोग करना। रीन्यू माने, ठीक है, उसको मतलब फिर से नवीनीकरण करना, मतलब उसको शांत करना, परेशान ना करना। रिपेयर माने भी क्या होता है, उसको ख़राब, मतलब परेशान ना करना, उसको रिपेयर कहते हैं।
ठीक। रिपेयर माने वैसे मरम्मत करना, किसी की अगर कोई चीज़ ख़राब हो गई तो उसको मरम्मत कर रहे हो, तो यानी कि उसको उजाड़ नहीं रहे हो। तो उजाड़ नहीं रहे हो तो क्या कर रहे हो, मरम्मत कर रहे हो, रिन्यू कर रहे हो, ठीक है। और मॉडिफाई तो कर ही रहे हो, आप उसको शांत कर रहे हो, परेशान नहीं कर रहे हो, आराम पहुँचा रहे हो, मॉडिफाई उसको कहते हैं। चलिए लास्ट वर्ड आपका है 10वां वर्ड, अब देख लेते हैं। 10वां वर्ड है सोलेस। सोलेस माने क्या होता है, आराम, चैन, तसल्ली, सांत्वना, दिलासा, राहत, मनोरंजन, जी बहलाव। सोलेस माने किसी को आराम देना, सांत्वना देना, ठीक है, ये सभी होता है। कंफर्ट माने आराम होता है, रिलीफ माने राहत, काम माने शांति, क्वाइट माने शांति, ट्रैंक्विलिटी माने शांति, कांसोलेशन, कांसोलेशन माने भी होता है सांत्वना, किसी को सांत्वना देना, शांति देना, पहुंचाना। चीयर माने आनंद होता है, प्रसन्न, किसी को प्रसन्न कर देना। अलिविएशन, अलिविएशन माने से उन्मूलन या निवारण, कोई परेशानी उसका उन्मूलन कर, निवारण कर दे रहे हो, तो यानी आराम दे रहे हो। चीयरफुलनेस माने प्रसन्नता, किसी को प्रसन्नता दे रहे हो, यानी कि उसका जी बहला रहे हो, मनोरंजन कर रहे हो। प्लीजर माने खुशी दे रहे हो, जॉय माने खुशी होता है, तो अगर किसी को खुशी दोगे तो सीधी सी बात है उसको आराम पहुंचा रहे हो आप, तसल्ली दे रहे हो। जॉयफुलनेस माने खुशी, किसी को खुशी दे रहे हो तो जॉयफुलनेस, प्रसन्नता दे रहे हो तो उसको राहत पहुंचा रहे हो, तसल्ली दे रहे हो। वहीं बात करें इसके एंटोनिम्स की, तो एंटोनिम्स हो जाएगा डिस्ट्रेस। अगर सांत्वना नहीं दे रहे हो तो किसी को क्या करो, डिस्ट्रेस माने कष्ट पहुंचाना, तो कष्ट पहुंचा रहे हो। अफ्लिक्शन माने पीड़ा दे रहे हो, ग्रीफ दुख दे रहे हो। हरासमेंट माने तंग कर रहे हो, परेशान कर रहे हो। और वेक्सेशन माने भी तंग करना या परेशान करना। ट्रबल माने भी होता है कष्ट, होता है कष्ट दे रहे हो आप। पेन दे रहे हो, दुख, पेन माने। बोधरेशन माने परेशानी, टॉर्मेंट माने परेशानी या तंग करना। सफरिंग माने भी कष्ट होता है, कष्ट दे रहे हो आप। अगोनी माने पीड़ा दे रहे हो, एंग्यूस माने पीड़ा, कष्ट, ठीक है। तो अगोनी और एंग्यूस एक ही शब्द है, पीड़ा किसी को देना। सारो माने दुख, तो ये सभी आप किसी को दे रहे हो अगर आराम नहीं दे रहे हो तो। ये सभी इसके से ना एंटोनिम्स से। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये थे 10 वर्ड। ऐसी यूजफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा कर रखिए, अगर नहीं किए हैं तो। अगर पहले से सब्सक्राइब किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको धन्यवाद। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी अपना वर्ड पावर मजबूत कर सकें, क्योंकि बहुत अच्छा ये पूरा चल रहा है सीरीज़। सभी एग्ज़ाम में इसमें, चाहे एकेडमिक हो चाहे कंपटीशन हो, सब में आते हैं, पक्का आते हैं। तो कंपटीशन में को भी ध्यान में रखते हुए किताब ही बनाई गई है, तो इसलिए आप जिसको ज़रूर तैयार कर लीजिए। तो इसमें जो कुछ एग्जैक्ट इसके सिनोनिम्स सेंटेंस है, कुछ उससे रिलेटेड हैं, क्योंकि पेपर में ठीक है आ सकते हैं, तो इसलिए आपको सबको ज्ञान होना चाहिए कि कैसे उससे संबंधित है वो सिनोनिम्स हो जाएगा, कैसे उसका अपोजिट सेंस दे रहा है, कहाँ से मैच कर रहा है, तो वो उसका एंटोनिम्स हो जाएगा। इसलिए आप दोनों समझ के चलिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।